एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे आज अपना 15 डेज 15 मॉक टेस्ट का फाइनल मॉक टेस्ट दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप एग्जाम से पहले ये 15 मॉक टेस्ट जरूर देख के जाए दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे ये 15 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। एग्जाम आपकी जब होगी उससे पहले आप ये मॉक टेस्ट देख जाते हो तो 100% आपका मैथ में स्कोर आएगा। बहुत ही लाजवाब मॉक टेस्ट बनाए दोस्तों। ये आपके PYQ प्लस में न्यू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो बिल्कुल भी इन मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करें। देखें आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा है कि S1 किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, S2 उस काम को सेम काम को 80 दिन लगा रहा है और S3 की हेल्प से वो तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं। तो हाउ मनी डेज कैन S3 अलोन कंप्लीट द वर्क। तो S3 अकेला उस काम को कितने में खत्म करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लोग हैं, S1 S2 और S1 S2 S3। 16 दिन 80 और 6, 16 80 6 का एलसीएम आएगा दोस्तों 240। 240 आएगा टोटल काम। तो S1 16 दिन ले रहा है तो एक दिन का काम कितना है S1 का, यहाँ पे 16 एकम 16 और 16 पंजा 80, 15 की स्पीड से काम करेगा और ये 3 की स्पीड से काम करेगा और ये यहाँ पे 6 चौक 24 40, तीनों मिलकर 40 स्पीड से काम करेगी। अब यहाँ S1 15 की एफिशिएंसी, S2 3 की एफिशिएंसी, आपको तो S3 एफिशिएंसी निकालनी है। तो 40 माइनस का 18, तो एफिशिएंसी ऑफ S3 40 माइनस का 18 इक्वल टू 22। ठीक है, 22 की स्पीड से काम करेगा। काम करवाना कितना से 240, तो टाइम क्या लगेगा भाई S3 को 240 काम है, 22 की स्पीड है, तो काटेंगे 2 से तो 120 अपॉन में 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोर्ड मास का देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखो अब यहां सबसे पहले सोल्व करते हैं अपन स्मॉल ब्रैकेट। देखो करेंगे यहाँ पे अपन बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे पहले, तो 2 6 की 12, 14 12 26, 26 माइनस 9 17, तो 68 डिवाइड वाले 4 आएगा यहाँ पे और ये इंटू 17 यहाँ रहेगा। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे इसको 17 बार, 17 17 289, तो 289 डिवाइड 289, आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP आइटम इज 120 इफ प्रॉफिट परसेंट इज 10%। देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। अब डिफरेंस अपने पास देखो प्रॉफिट कब होगा, जब अपने पास SP माइनस CP करेंगे भाई। तो SP माइनस CP करें तो प्रॉफिट अपने पास दे रखा है 120 का हो रहा है, अंतर 120 का है। तो अंतर मतलब यहाँ प्रॉफिट आ रहा है अपने पास, यहाँ पे प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, वो दे रखा है 120। अब 120 है, इफ द प्रॉफिट परसेंट कितना 10%, तो 120 है वो 10% के बराबर है। तो काटेंगे यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी, और अपने पास पूछा है CP, तो CP 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1200। 1200 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपये 2 साल का, यदि रेट अपने पास यहाँ पे हाफ ईयरली लिया जाए तो 464.1 रुपये अपने पास CI बनेगा। तो आपको रेट निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल 1 प्लस का रेट अपॉन 100 की पावर देखो यहाँ पे। अब अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अब यहाँ पे अमाउंट कितना है, देखो 1000 रुपये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास CI है, इसको जोड़ देंगे अपन अमाउंट बनाने के लिए। तो ये बनेगा 1464.1 अपॉन में यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस का R अपॉन में 100। अब 2 साल का हाफ ईयरली करेंगे तो 4 बन जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे कितना है 0। अब ये 11 की पावर 4, ये 10 की पावर 4, तो 11 अपॉन में 10 की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर 4। तो पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक इस तरफ आएगा, तो ये क्या बनेगा 1/10 इक्वल टू R/100।
शून्य शून्य कैंसिल, 8-10% आई है अपने पास हाफ ईयरली, आपसे रेट पूछी एनुअल की, तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 20%। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। The hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter. One side is 15 centimeter. Find the area. एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट निकालते एरिया अपने यहाँ पे। अब यहां देखो दोस्तों, राइट हैंड ट्रायंगल देखो यहां पे, ये हाइपोटेनस 17, ये हाइट 15, बेस कैसे निकालते हैं ट्रिपलेट से? ये कितना आएगा? 8 आएगा अभी, जानते हैं अपन ट्रिपलेट, 8 15 17। अब बेस आ गया मेरे पास 8, 1/2 8, हाइट कितनी है 15, 2 से काटेंगे 4, 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल इज सोल्ड 204 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% 50%, फाइंड द मार्केट प्राइस। दोस्तों 2 डिस्काउंट के बाद में आपको उसकी एमआरपी बतानी है, सामान बेच रहे हैं 204 के में। अब मानते हैं एमआरपी एक्स है, एक्स पे डिस्काउंट में 40% मतलब 2/5, 40% मतलब 2/5 होता है भाई, 5 पे 2 का डिस्काउंट 3/5, 50% मतलब 1/2, 2 पे 1 का डिस्काउंट तो 1 पे बचेगा 1/2 इक्वल टू 204। 3 से काटेंगे, 3 6 की 18 और 2 4 और 3 8 24, एक्स कितना आएगा 68 इंटू 0, तो 680 रुपये अपने पास एमआरपी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो अपने पास नीचे मैथ बाय साइंस सर नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसकी लिंक डली हुई है, उस पर जाओगे आपको तो इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। 15 के 15 आपके पास मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, जाइए वहां से आप उसको मॉक टेस्ट सोल्व करिए, ठीक है दोस्तों। द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस आफ्टर गिवन डिस्काउंट ऑफ 11, इट सोल्ड 132, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। और मानते हैं सीपी 100x, सीपी 100 मानता हूँ, सीपी अपने पास यहाँ पे 100 मान ली या 100x मान लो, ठीक है सीपी, उस पर अपने पास 10% ज़्यादा कौन है? एमआरपी। तो मार्क प्राइस कितनी होगी यहाँ पे? 10% ज़्यादा कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 110x, उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 11 का, तो 110x माइनस 11, बेचा कितने में हमने? 132 में। 110x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 143 आएगी। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 143 अपॉन 110। अब आपको तो 100 की वैल्यू निकालनी सीपी की, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, शून्य शून्य काटेंगे, 11 से काटेंगे इसको, 11 कम 11 11 33, 1300 सॉरी 130, एक्स आ गया 130। 130 रुपये के सामान को 132 में बेच रहे हैं, 2 रुपया प्रॉफिट होगा किस पे? सीपी पे, 130 पे इंटू 100, ठीक है भाई। अब 200 डिवाइड 130, तो 13 कम 13, 7 और 0, 13 5 65, 1.53। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्कूल हैज 560 स्टूडेंट, द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इज 13:5, इफ 40 मोर बॉयज ज्वाइन फाइंड द न्यू रेशियो। तो पहले रेशियो क्या था? 13:15 था, तो 13 15 28 की वैल्यू रखी 560, एक की वैल्यू 20, तो बॉयज गर्ल्स क्या था पहले? 20 इंटू 13, 260 तो बॉयज थे और बच्चे हुए 300 क्या थी? गर्ल्स थी। अब अपने पास 40 बॉयज जो ऐड हो गए यहाँ पे, तो नया रेशियो क्या बनेगा भाई? 300 रेशियो 300, काटेंगे यहाँ पे तो 1:1, 1:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ए वॉच इज 500, नहीं एक्चुअल प्राइस अपने पास, फर्स्ट को 10% ज़्यादा पे, फिर उसको 15% कम पे, तो फाइनल प्राइस क्या होगी? तो 500 पे 10% ज़्यादा मतलब 550, 500 पे 10% कितना आ गया भाई? 50 और जोड़ देंगे तो 550। अब 550 पे 15% कम मतलब 85 में बेचोगे आप, तो 550 इंटू 85 अपॉन में 100,
शून्य शून्य काटेंगे, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 2, 11 पंच 55 और 11 8 88, 88 5 93। 935 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 4, 2 6 की 12, 2 7 14 और 2 5 10, 467.50 इज द ओरिजिनल फाइनल प्राइस रहेगी उसकी, ऑप्शन नंबर बी। दो डिस्काउंट के बाद में वॉच की प्राइस रहेगी 467.5, ठीक है, ऑप्शन बी। 27% ऑफ नंबर इस 56 ज्यादा है 13% ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। तो 27% वाला ज्यादा है किससे? 13% वाले से। ज्यादा कितना? 56। तो 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 इक्वल ज्यादा कितना? 56। तो 14 की वैल्यू आ गई 56 परसेंट लिख लो, ठीक है ना, यहाँ पे 14% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 4। पूछा क्या नंबर? वो नंबर 100 मानते हैं अपन, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 400। तो वो नंबर 400 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एवरेज वेट ऑफ टी यू वी 42 kg, एवरेज टी एंड यू इज 40 kg, एवरेज ऑफ यू एंड वी इज 36 kg, फाइंड वेट ऑफ यू। जो किसी एक का निकालना हो तो एक तरीका तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वहां से अपन माइनस करेंगे तो लंबा जाएगा। डेविस मेथड क्या कहता है कि भाई टी यू वी इन तीनों का एवरेज 42 है और टी यू का एवरेज 40 है। तो एक्चुअल वेट से कितना कम है? 2 कम है। एक बंदे पे 2 कम, तो 2 पे 4 कम होगा। तो यहाँ पे टी यू का एवरेज वेट जब 40 था तो अपना 1 पे 2 कम हुआ एवरेज वेट, तो 2 लोगों पे 4 कम होगा, मतलब -4 वेट कम होगा। फिर बोला है यू और वी, उसका वेट है 36 kg, एक्चुअल वेट से अपने पास कितना कम है भाई? यहाँ से 6 kg कम है। 6 kg एक पे, तो 2 लोगों पे -12, तो -12 और -4 ओवरऑल -16 कम होगा। तो अपने पास जो u का वेट पूछा ना, वो 16 कम होगा किससे? 42 से। तो 42 - 16 इक्वल टू 26 kg। तो u आपका ओनली फॉर 26 kg आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 6 सब्जेक्ट इज 75। तो 6 सब्जेक्ट का एवरेज 75 पर सम कितना आएगा भाई? सम 75 × 6, 5 6 की 30, 7 6 की 42, तो 450। 450 में एक पे स्कोर किया उसने 80, ही स्कोर 1 सब्जेक्ट 80, फाइंड टोटल मार्क्स हिज रिमेनिंग सब्जेक्ट। तो टोटल मार्क्स बताने उसके, तो 450 - 80 370, 500 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने? 370। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा दोस्तों यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अब तो 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर है वो बताना है। रूल क्या होता है 11 का कि अपने पास अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ अल्टरनेट नंबर नोट 6 15, 4 1 5, 15 - 5 10, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। 8 6 14, नोट 2 11, 14 - 11 3, 11 से डिवाइड नहीं है। 4 5 9, 8 7 15, 9 - 15 6, ये भी नहीं है। ये देखो 6 8 14, 9 5 14, 14 - 14 0, वो 0 11 से पूरा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीमा कैन डू ए वर्क इन 120 days, अंजलि इन 144 days, सोनिया इज 180 days. इफ दे वर्क टुगेदर एंड अर्न 3300 रुपये, फाइंड अंजलि शेयर। तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी भी नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, सीमा और अंजलि और सोनिया। 120, 144 और 180 एल से मिलेंगे तो तीनों से कटती है वैल्यू, वो आएगी 1440, ठीक है भाई। 12 से कटेगा ये 12 बार, ये 10 बार जाएगा और ये अपने पास 8 बार जाएगा। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब टोटल अपने पास अर्न कितना कर रहा है? 3300 रुपये। तो एफिशिएंसी अकॉर्डिंग 12 8 20 10 30, 30 की वैल्यू 3300, एक की वैल्यू 110, क्योंकि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपके पास अर्न मिलता है। तो एक की वैल्यू 110 है। पूछा अंजलि का शेयर, तो अंजलि का काम कितना है यहाँ पे? 10 की स्पीड है, तो 10 की वैल्यू पूछी यहाँ पे।
तो 1100 रुपये, तो अंजलि को 1100 रुपये मिलेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है कि जो आपके पास प्रॉफिट का शेयर होता है वो एफिशिएंसी अकॉर्डिंग होता है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसे शेयर मिलता है। ठीक है भाई। 2 बॉयज स्टैंड एट अपोजिट एंड्स ऑफ 900 मीटर, 900 मीटर की दूरी पे दो लोग खड़े और वो एक दूसरे के पास, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो अपोजिट में जानते हैं अपन, जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, सम हो जाती है। तो 10, 8, 18 पर मिनट की स्पीड से वो एक दूसरे के पास चल रहे हैं। तो 900 मीटर दूरी को पार करके वो कितने टाइम में मिलेंगे, तो 900 डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी होगी 10, 8, 18, 18 5 90, 50 मिनट। तो दोनों 50 मिनट के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन ए मिक्सचर रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, तो यहाँ पे एसिड वाटर का रेशियो दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 7:4, वाटर मिलाया आपने 2 लीटर, तो रेशियो क्या बनेगा 7:5। अब 4 से 5 आपने तो 1 मिलाया भाई, 1 मिलाया, 1 की वैल्यू दे रखी है 2 लीटर, एसिड पूछा है 7 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 14 लीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन इज 306 रुपये, लॉस अपने पास 32%, सीपी निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर देंगे यहाँ पे। सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस कितना है यहाँ पे 32, तो कितना आएगा 68। ठीक है भाई। यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 68 से 100 काटेंगे अपन यहाँ पे, तो सीपी कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे देखो 68 3 जा 68 3 जा कितना होता है यहाँ पे 60 या 180 और 8 या 24, तो 204 होता है, 204 होता है। 306 में से माइनस करेंगे 68, तो 3 से ज़्यादा 4 टाइम मिल जाए दोस्तों यहाँ पे, तो 68 4 टाइम करके देखो इसको। या 4 से काटो इसको एक बार, 17 बार जाएगा 4 से, 4 7 28 और 4 से जाएगा नहीं दोस्तों यहाँ पे। एक बार इसको दोबारा करके देखते हैं, पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी नंबर से, 68 से होगा ये, तो 30600 अपॉन में 68। ठीक है भाई। अब 68 4 टाइम करके देखो, तो 68 इंटू 4, 8 चौक 32 का 2 3, 4 6 24 3 27, 272। तो यहाँ से कितना बचा 28 और 6 34 बचा, 34 बचेगा और भाग गया 4 बार, 34 का 0 लगाएंगे अपन, तो 68 5 जा, क्योंकि 6 5 30 8 5 40, तो 450। 450 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बताना एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में कॉमन नंबर 2 की पावर 3 ही है, तो बड़ा 2 की पावर 3 लेंगे फिर अपन। ठीक है ना, कॉमन नंबर जो है 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 में कॉमन कौन सा 3 की पावर 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखो P माइनस क्यू नो है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 है, फाइंड पी क्यू। तो यहाँ कैसे करेंगे भाई, देखो P माइनस क्यू है वो नो है, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2PQ, नो का स्क्वायर 81, इसकी वैल्यू रखी 127, तो 127 माइनस 2PQ इक्वल 81, ये इस तरफ जाएगा, तो माइनस 2PQ इक्वल माइनस 46, तो PQ की वैल्यू आएगी यहाँ से 43, PQ की वैल्यू आएगी सॉरी 23 आएगी, 2 से काटेंगे ना, PQ आएगा 23, 23 आएगा 2 से काटने पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2275 इंटरेस्ट इज ऑब्टेन इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल। तो 13% के हिसाब से 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, एसआई पे सेम मिलता है हर साल, तो 13 5 65%, तो 65% की वैल्यू दे रखी है 2275,
1% की वैल्यू निकाले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% कितना आएगा भाई यहाँ पे? अब देखो 65 3 जा 6 3 18 और 5 3 15 295 नहीं सिर्फ 195। तो यहाँ पे 3 बार ज़्यादा डिवाइड यहाँ पे, तो 3 देखते दोस्तों यहाँ पे 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? सिर्फ सी में आ रहा है। मतलब 1% की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी? 35 आएगी। 35 आएगी 1% की वैल्यू। तो 100% वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 3500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप यदि आप पूरा टोटल मॉक टेस्ट देखना चाहते हो तो एग्जाम से पहले आप ये मेरे 15 मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं चैनल पे। एग्जाम से पहले यदि आप देख के जाओगे तो 100% आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपका मैथ में स्कोर फुल आएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। हमने ये वर्दी सीरीज लॉन्च कर रखी है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट से। और प्लस में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हमने फ्री करवा रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।